Yes, good evening, children. How are you all? So, in the previous class, what were we doing? Yes, we were revising a chapter getting to know plants, isn't it? Then we revised the parts of a flower. तो हमने flower के बारे में पढ़ा, flower के parts के बारे में पढ़ा, reproductive parts के बारे में पढ़ा, है ना? तो क्या क्या पढ़ा हमने पिछली क्लास में बच्चे? Yes, we learned about female reproductive part of a flower, है ना? जिसे हम pistil बोलते हैं. And the pistil consists of three parts. कौन कौन से parts हैं वो? Stigma, style and ovary. Very good, है ना? और हमने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी पढ़ा. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, है ना? स्टेमन के पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चे? दो पार्ट्स बताए आपको, एंथर एंड फिलामेंट. वेरी गुड. सो एंथर एंड फिलामेंट कंस्टिट्यूट्स द स्टेमन. पिस्टिल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स बोले? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. फिर हमने पढ़ा ओवरी क्या हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. और ओव्यूल्स किस में होते हैं? किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? ये सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, है ना? ओके. अब बच्चे फ्लावर जो है, फ्लावर को हम लोग उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? दो भागों में हम उसको डिवाइड करते हैं. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ठीक है. तो फ्लावर को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. क्या आप जानते हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं? बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, द फ्लावर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. बता सकते हो आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं? यस, वेरी गुड, सही कहा आपने. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना? यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना? तो फ्लावर्स को हम लोग दो भागों में या दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेटा, बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं. ओके बच्चे. अब कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर? बता सकते हो आप बच्चे कोई भी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? बताइए. यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन सेक्स, है ना? बाइसेक्सुअल मीन्स टू सेक्सेस, है ना? तो यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? देखो बेटा, कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं. यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक मेल फ्लावर भी होता है और एक फीमेल फ्लावर भी होता है. ओके. और बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा फ्लावर होता है? बताइए. यस, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर के अंदर जहां पर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि मेल और फीमेल, यहां पर देखो बेटा, यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, यहां पर मैं लिख रही हूं कंटेन कंटेन मेल एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सेपरेट फ्लावर्स में होते हैं. ठीक है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑर्गन्स इन सेपरेट फ्लावर्स. ठीक है. ये बात समझ में आई सबको? अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहां पर बोथ यानी कि जिसमें कंटेन बोथ मेल एंड मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल reproductive organs in the same flower, in the same flower. Okay, is this clear to you?
तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है सेपरेट फ्लावर्स में होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फूल में होता है या एक ही फ्लावर में होता है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स भी लिख लें यहाँ पर, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स लिखे बेटा, आप जानना चाहते हो? ओके बेटा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स नीचे लिख रही हूं यहां पर मैं। ओके, लिखिए। पपाया, पपाया का जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। देन वाटरमेलन, वाटरमेलन। ओके, देन एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्यूकुम्बर। ओके, तो ये जो है इनके वाटरमेलन, पपाया, क्यूकुम्बर, इन सब के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि इनमें इनका जो प्लांट होता है उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम लोग। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसके एग्जाम्पल्स लिखें। आप जानते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स? बता सकता है मुझे कोई? तो बताइए। वेरी गुड, पिछले क्लास में हमने आपको दिखाया भी था, है ना? कौन सा फ्लावर दिखाया था? हिबिस्कस, है ना? हिबिस्कस फ्लावर, टोमेटो, लिली, रोज, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे फ्लावर्स हैं जो जिनके फ्लावर्स में दोनों रिप्रोडक्टिव यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम देख सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? मेरे बच्चों को क्लियर है ये? ओके बेटा, इसको समझेंगे और भी अच्छी तरह से हम लोग एक सिमुलेशन के थ्रू। ठीक है, उसको समझने के बाद आप एकदम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके बेटा, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैम कैन यू गिव सम एग्जांपल्स फॉर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स। ओके बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि मैम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं करके पूछा है। तो होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं, यानी कि जिनमें दोनों तरह के सेक्स पाए जाते हैं जिनके बॉडी में, उनको हम हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं, यहां पर मैं लिख रही हूं, उन्हें हम, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स। तो बेटा जैसे कि अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, लीचेस, लिजार्ड्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है हर्माफ्रोडाइट के। ओके, तो हर्माफ्रोडाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, यस, जहां पर दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इज दिस क्लियर टू यू? ओके बेटा, टू अंडरस्टैंड यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसको और भी अच्छी तरह से हम लोग जानने के लिए लेट्स गो एंड सी अ सिमुलेशन। ओके, एक सिमुलेशन को देखकर आते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं। चलिए। ओके बेटा, हियर इज आवर सिमुलेशन। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो हम जानेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैसे होते हैं थ्रू दिस सिमुलेशन। आर यू रेडी बेटा? चलिए। ओके बेटा, नाउ हियर you can see here, see, we have different types of flowers here: hibiscus, papaya, bitter gourd, cassia, petunia, pumpkin, etc. So we selected one flower, that is hibiscus flower. Okay, now let's see what are the parts of a flower first. हम देखेंगे इस flower के parts कौन कौन से हैं,
उसके बाद हम देखेंगे ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। रेडी हो सभी? चले हम लोग। ओके, वेरी गुड। ओके बेटा। चलिए, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस पार्ट। इस पार्ट को देखते हैं। इस पार्ट को बताइए क्या है ये पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? वेरी गुड, दिस इज द स्टिग्मा, है ना? ओके, देन नेक्स्ट कौन सा पार्ट ले बेटा? ये ले ले। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका? बताइए, हमने देखा था पिछले क्लास में। विच पार्ट इज दिस? दिस इज नॉन एज द स्टेमन, है ना? यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम स्टेमन बोलते हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर? इसको हम कहाँ ले जाए बेटा? ये कौन सा है? ये ओवरी है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, सेपल है या पेटल है? जरा लगा के देखते हैं। ओके, दिस इज अ स्टाइल, है ना? ये स्टाइल है। नेक्स्ट, अब क्या करें हम लोग? ओके, और ये जो अट्रैक्टिव कलरफुल पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेपल बोलते हैं या पेटल बोलते हैं? टेल मी। वेरी गुड, दिस इज द पेटल, है ना? इसे हम पेटल बोलते हैं। और ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेपल। वेरी गुड। एंड दिस पार्ट, दिस बल्ज पोर्शन, इट इज नॉन एज द ओवरी। शाबाश, वेरी गुड। तो सभी आप एक फ्लावर के जो स्ट्रक्चर, जो जितने भी पार्ट्स है हमने देख लिया है ना? स्टेमन, सेपल, पेटल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब हमने देखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेक्शन, इसको सेक्शन करने वाले हैं इस फ्लावर को हम लोग। वी आर क्रॉस कटिंग दिस फ्लावर एंड टू फाइंड आउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस हिबिस्कस फ्लावर। ओके, फॉर दिस वी हैव अ ब्लेड। हाँ, एक ब्लेड हमारे पास है, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक सेक्शन में इसको काट देंगे। नाउ अब देखो बेटा, इसके 3 पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। कौन कौन सा है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा पार्ट है ये? यस, वेरी गुड, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना? जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं। वेरी गुड। एंड दिस पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो येलो कलर में दिखाया है यहाँ पर, ग्रैन्यूल्स के रूप में जो दिख रहा है, ये क्या है? यस, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दैट इज द स्टेमन, है ना? और बेटा, ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम? यस, हम इसे ओव्यूल्स बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे इसको हम? से हम ओव्यूल्स बोलेंगे। वेरी गुड। तो हमने देखा ये जो हिबिस्कस फ्लावर है, it contains both unisexual, so I'm sorry, it contains both the male and reproductive parts, है ना? यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में देखा हमने। पिस्टल भी देख लिया, स्टेमन भी देख लिया। तो इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस फ्लावर? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हमने आइडेंटिफाई किया दैट दिस फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना? इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर करके बोला। ओके, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्या करें हम लोग? ओके बेटा, नाउ लेट्स गो एंड सेलेक्ट एन अनदर फ्लावर। एक अलग फ्लावर को हम लोग देखते हैं। चलिए, हम कौन से फ्लावर को ले बेटा? पपाया ले, बिटर गॉड ले या पंपकिन ले? ओके, लेट्स टेक पंपकिन फ्लावर। देखा आपने पंपकिन फ्लावर को? किसी ने देखा है पंपकिन फ्लावर? ओके, ये जो पंपकिन फ्लावर है इसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में भी यूज करते हैं। इसको हम लोग सूप बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं कई बार, है ना? बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, विटामिन ए होता है किसमें? पंपकिन में, है ना? ओके बेटा, तो चलिए, हमने पंपकिन फ्लावर को ले लिया। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके पार्ट्स को। लेट्स सेपरेट द पेटल। ओके, देन वी हैव द स्टिग्मा एंड स्टाइल हियर। अब बेटा, ये क्या है? दीज आर द सेपल्स। ये देखो, सेपल्स को भी हमने यहाँ पर लगा दिया। एंड दिस इज द ओवरी। ये क्या है?
ओवरी है इसका। तो हमने यहाँ पर देखा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, पेटल भी है, सेपल भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा यहाँ पर? स्टेमन नहीं देखा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट्स हैव अ सेक्शन ऑफ दिस फ्लावर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लावर को सेक्शन करते हैं। चलिए, ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर वी हैव दिस ओपन फ्लावर, हमने कट कर दिया उसको। अब आप देख सकते हो इस फ्लावर में क्या क्या है। यस, आइडेंटिफाई करिए बेटा। यस, वी हैव, क्या क्या है इसमें? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसको हम पिस्टल बोलेंगे, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पिस्टल बोलेंगे। और ये क्या है? दीज आर द ओव्यूल्स। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम ओव्यूल्स बोलेंगे, है ना। ओके, तो आप बताइए मुझे, जो पंपकिन फ्लावर है उसमें हमने क्या देखा? Yes, we observed that the pumpkin flower, pumpkin flower, it contains only the female reproductive part, है ना। हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है इसमें। तो ये फ्लावर कैसा टाइप का है? इज दिस यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? बताइए। वेरी गुड, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं, दिस इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। इसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप लोग? ओके, चलिए हम लोग बिटर गॉड लेते हैं। बिटर गॉड ले लिया हमने। किस किस को पसंद है बेटा बिटर गॉड? किसको पसंद है? सबको अच्छा लगता है? नहीं ना, कड़वा लगता होगा आपको। ओके, नो प्रॉब्लम, बट इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। ओके बेटा, नाउ लेट वी आर गोइंग टू सेपरेट दीज पार्ट्स। हाँ, तो क्या करेंगे, पेटल को हमने रिमूव कर दिया यहाँ पर। देन ये क्या है? ये सेपल है क्या? ओके, ये सेपल है। अब ये क्या है बेटा? ये स्टिग्मा एंड स्टाइल है, एंड दिस पार्ट इज द ओवरी, है ना। ये कौन सा पार्ट है? ओवरी है। ये देखो एक छोटा सा बिटर गॉड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, है ना। तो आगे चलते हैं, अब इसका भी सेक्शन कर लेते हैं हम लोग। ये सेक्शन ले लिया हमने। नाउ वी कांट फाइंड एनी एंड्रीशियम, दैट मीन स्टेमन हियर, है ना। स्टेमन को हम लोग नहीं देख रहे हैं। वी कुड ओनली फाइंड द स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पिस्टल बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दीज आर द ओव्यूल्स। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया सभी बच्चों को। सो दिस फ्लावर इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में के बेस पर हम फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, now what is a unisexual flower? Unisexual flower is a flower which contain male and female reproductive organs in separate flowers. Okay, अलग पौधों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे फ्लावर्स? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो सेम फ्लावर में होता है, जैसे हमने देखा अभी, है ना। तो इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल्स देख लिए हमने, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल्स क्या क्या बताए मैंने आपको? हिबिस्कस, टोमेटो, लिली, रोज, एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। तो इसी के साथ आज हमारा जो ये चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसका पूरा रिवीजन हमने कर लिया है। ओके, कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने पढ़ा है और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए हैं हमने। ओके, नाउ इट्स अ टाइम फॉर योर एमसीक्यू। अब आपका समय है एमसीक्यू का। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं, उस क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास कीजिए। ओके बेटा, रेडी हो सारे? चलिए, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चंस विथ यू। आप देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देखकर, यस, हियर आर द क्वेश्चंस। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन, which part of the plant is responsible for reproduction? Which part of the plant is responsible for
रिप्रोडक्शन, लीफ, स्टेम, फ्लावर। तो कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपने बताना है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स? जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। और जो सबसे ब्राइट कलर्ड और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावर का, वो कौन सा है? सेपल, पेटल और स्टेमन। सेपल, पेटल और स्टेमन। Okay, let's move to the third question. What are the two main parts of a stamen? स्टेमन के दो मेन पार्ट्स कौन से हैं? ओवरी एंड स्टाइल, एंथर एंड फिलामेंट, पेटल एंड सेपल। ओके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आपसे पूछा है स्टेमन के दो मेन पार्ट्स बताने हैं आपने। ओवरी एंड स्टाइल होता है, एंथर एंड फिलामेंट होता है, या पेटल एंड सेपल होता है? बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। What are the parts of a pistil? पिस्टिल, जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर का, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? एंथर, फिलामेंट, पोलन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल, पेटल, रिसेप्टिकल। ओके, एंथर, फिलामेंट, पोलन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल, पेटल, रिसेप्टिकल। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ वन। What part of the flower develops into a fruit? फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में डेवलप होता है? पेटल, सेपल, ओवरी। इसमें से कौन सा पार्ट, फ्लावर का वो पार्ट जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप होता है? नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। What is the role of sepals in a flower? तो बेटा आपने बताना है जो सेपल्स होते हैं, आपको पता है सेपल्स क्या होते हैं, है ना? सेपल्स जो ग्रीन कलर लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो फ्लावर का एक पार्ट होता है, उसका रोल क्या होता है? क्या पूछा है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ करने के लिए होता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, या पोलन ग्रेन्स को या पोलन को प्रोड्यूस करना काम होता है इनका? तो आपने सेपल्स का रोल बताना है। सेवेंथ वन देखिए बेटा। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द डैश। यानी कि फ्लावर को हमने डिसेक्ट करके आपको दिखाया था बेटा, तो आपको याद होगा जो फ्लावर के इनर मोस्ट पार्ट है उसको हमने क्या कहा था? हम्म, सेपल्स है, पिस्टल है, या पेटल्स है? सेपल्स, पिस्टल और पेटल्स। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द डैश। ओके, चलिए अगला, एथ क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहां पर प्रोड्यूस होता है, कहां पर बनता है? फ्लावर, ओवरीज, एंथर्स। फ्लावर, ओवरीज, एंथर्स। ठीक है, एंथर में बनता है, ओवरीज में होता है, या फ्लावर एंटायर फ्लावर में बनता है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश। दैट इज आवर एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, वो हमारा आठवां क्वेश्चन है। देन नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड डैश। द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ। देखो बेटा, लीव्स के हमने पढ़ा था वेन्स के बारे में, उनको वो जो डिजाइन्स बनाते हैं वेन्स, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, ट्रांसपिरेशन, या वेनेशन। ठीक है, तो उस डिजाइन्स को जो वेन्स बनाती है लीफ में, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं,
ट्रांसपीरेशन बोलते हैं या वेनेशन बोलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट। इफ अ प्लांट हैज, देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से आपने पढ़ना है, उसको आंसर करना है, ठीक है। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, क्या बोला है, फाइब्रस रूट है अगर एक प्लांट का, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। ठीक है, यानी कि अगर एक प्लांट का रूट जो है वो फाइब्रस है, तो उसके वेनेशन, उसके जो लीव्स के वेनेशन होंगे वो कैसे होंगे, क्या होने की साध्यता ज्यादा है। रेटिकुलेट वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, या नन ऑफ द अबाउ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, फाइब्रस रूट पूछा है तो लीव्स का वेनेशन कैसा होगा। मैंने बताया था आपको, वो जो कनेक्शन बताया था लीव्स के वेनेशन का और टाइप ऑफ रूट्स में, है ना। तो उसको ध्यान से पढ़कर आप इसका आंसर दीजिए। ओके, आई होप सारे सभी ने कर लिए हैं। तो हम लोग आंसर्स को डिस्कस करें बेटा, चलिए। ओके बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट क्या है, कौन सा है, फ्लावर कहलाता है ना, फ्लावर होता है। Which part of the flower is often brightly colored and attracts pollinators? कौन सा पार्ट होता है, सेपल, पेटल या स्टेमन, कौन सा पार्ट होता है, वेरी गुड, पेटल होता है ना। पेटल्स क्या करते हैं, वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, जो पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, What are the two main parts of a stamen? Stamen के दो पार्ट्स कौन से, जल्दी से बोलिए। ओवरी एंड स्टाइल नहीं होता, एंथर एंड फिलामेंट होता है, या पेटल एंड सेपल होता है। यस, एंथर एंड फिलामेंट होता है ना। These are the two main parts of a stamen. Now fourth one, what are the parts of a pistil? आंखें बंद करके बोलिए जल्दी से, stigma, style and ovary. These are the three parts, important parts of a pistil. Yes, what part of the flower develops into a fruit? जल्दी, yes, ovary है ना, ovary is the correct answer. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सेपल्स इन अ फ्लावर। एक फ्लावर में सेपल्स का रोल क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये जब बड होता है फ्लावर का, उसको प्रोटेक्ट करना होता है ना। यस, अगला देखिए, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड द, हमने डिसेक्ट करके दिखाया था आपको फ्लावर, है ना। तो आपको बताया था जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज द पिस्टिल। देन एथ वन, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहां पर प्रोड्यूस होता है, एंथर्स में प्रोड्यूस होता है ना। तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज एंथर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड डैश। क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसको हम वेनेशन बोलते हैं, है ना, लीफ वेनेशन बोलते हैं। तो द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द वेनेशन। नाउ लेट्स मूव टू द टेंथ क्वेश्चन। ये देखिए टेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या है, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। ओके, अगर एक प्लांट का रूट जो है फाइब्रस है, तो वेनेशन कैसा होगा बेटा, पैरेलल वेनेशन होगा, है ना। और मुझे बताइए दूसरा जो पॉसिबिलिटी बताइए, सॉरी आई एम सॉरी, जो लीव्स है, वो लीव्स अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो उसके रूट्स कैसे होंगे, टैप रूट सिस्टम होगा उसका, है ना। इसी के साथ आज क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर अपना क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं बेटा। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय